दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में भी आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपके नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि आपके नेता समझ गए हैं कि वो गलत ट्रैक पर थे, इसलिए अब संजय सिंह भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी आप एक्सपोज हो रही है। जिस विधानसभा में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चौथी पास राजा कहते थे और उनकी डिग्री पर सवाल उठाते थे, उस विधानसभा में उनकी पार्टी एक्सपोज हो रही है, जिसके बाद आपके नेता भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके नेता हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद आपके मुकेश अहलावत को सदन में हंगामे के बीच निष्कासित किया गया। वहीं घिरने के बाद आम आदमी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं आतिशी के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को भी कहा है। ऐसे में अब आतिशी की चिंता बढ़ गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल को लगा है झटका और कैसे संजय सिंह ने ले लिया है यू टर्न और कैसे कुणाल कामरा की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बारे में भी आगे आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लग गई है। दर्शकों, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल सरकार जब आई थी तब लगा था कि अब दिल्ली में सब जगह खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। आम आदमी पार्टी की सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल और आपकी सरकार ने जितना घोटाला किया उसकी पोल खुलती जा रही है। लगातार रेखा सरकार आम आदमी पार्टी के पोषित भ्रष्टाचार की पोल खोलकर ऐसा ही एक घोटाला सामने लेकर आई। रेखा सरकार ने एक और घोटाले का राज उजागर किया है। इस घोटाले का नाम है पिंक घोटाला। आम आदमी पार्टी ने जनता को सेवा कम दी है और सुविधाओं के नाम पर अपनी जेबें ज्यादा भरी हैं। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में तकरीबन 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 25 मार्च 2025 को अपना पहला बजट पेश किया। बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विरासत को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने जब इसे लॉन्च किया था तो भारतीय राजनीति में उसे गेम चेंजर बताया गया था। अब उसी स्कीम को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने का ऐलान किया गया है। इसमें केजरीवाल की पिंक विरासत समाप्त हो जाएगी। दिल्ली सरकार महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड पेश करेगी। ये कार्ड मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये कदम टिकट सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। फाइनेंशियल 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 12,952 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएम गुप्ता ने यह भी कहा कि मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए एक सहज भ्रष्टाचार मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक नया डिजिटल यात्रा कार्ड मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक बसों में कभी भी मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देगा, जिससे टिकटिंग से जुड़ा भ्रष्टाचार कम हो सकेगा। सीएम गुप्ता ने यह भी कहा कि हम महिलाओं को ये फ्री सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डिजिटल यात्रा कार्ड पेश करेंगे जिसका उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार कर सकती हैं, जिससे फिजिकल टिकटों से जुड़ा पिंक करप्शन समाप्त हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मौजूदा योजनाएं जो त्रुटिपूर्ण हैं, उन्हें पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नया रूप दिया जाएगा। सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बनाना है। आपको बता दें कि केजरीवाल की तत्कालीन सरकार ने साल 2019 में भाई दूज के अवसर पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा योजना की शुरुआत की थी। डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी। इसके लिए पिंक टिकट की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाली नीति वो अपनाएगी। वहीं दिल्ली सरकार का अनुमानित कर राजस्व 2024-25 में 58,750 करोड़ रुपए था, जबकि कुल बजट
76,000 करोड़ रुपए था। इस साल बजट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 24,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए खजाना खोल दिया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग रही है। अब वो इस बजट को हवा हवाई करार दे रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन बतौलेबाजी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरह हर दिन मोदी सरकार और बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। संजय सिंह को लग रहा था कि मोदी सरकार पर निशाना साध कर वो अपनी राजनीति चमका लेंगे और केजरीवाल खुश हो जाएंगे, लेकिन लगता है कि दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता समझ गए हैं कि वो गलत ट्रैक पर हैं। तभी तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेता बदले बदले से हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं एसी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय सिंह भी सड़क पर उतरकर साफ सफाई करते नजर आए। दर्शकों, एक हार ने आम आदमी पार्टी की रंगत और चाल दोनों को ही बदल कर रख दिया है। जो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने का काम करती थी, जो आप लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर अनर्गल आलाप करते थे, जिनका एक ही शगल था कि कैसे वो करके मोदी सरकार और बीजेपी को अपमानित कर दें, वो अब बदले बदले से हैं। संजय सिंह के तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि पीएम मोदी की राष्ट्र निर्माण नीति का कोई सानी नहीं और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल तो कहीं नहीं ठहरते हैं उनके सामने। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के साथ धोखे की सजा आम आदमी पार्टी को जनता ने दी है। आम आदमी पार्टी की सारी बतौलेबाजी हवा हो गई है, तो आम आदमी पार्टी का कहने और बोलने की भी दिशा बदल गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह, जो सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते थे, अब वो काम की बातें भी करने लगे हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय आपदा के दौरान उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान सरकार को किसी राजनीतिक दल, संस्था या अन्य पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्कालीन और दीर्घकालिक दोनों तरह की मदद की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि तत्कालिक मदद की जरूरत अलग होती है, लेकिन उसके बाद पीड़ितों के घाव भरने और उसे बर्बादी से उबारने की जरूरत बड़ी होती है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नेपाल में आई आपदा के दौरान हमारी संस्था और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पीड़ितों की मदद करने की जिम्मेदारी ली थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि जब देश में किसी भी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति बनती है, तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दलों द्वारा एक एक व्यक्ति की भूमिका अहम हो जाती है, वरना राष्ट्रीय आपदाओं से निपटना मुश्किल हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, राजनीति समेत कई पहलू होते हैं। मैं ऐसी घटनाओं का न सिर्फ न्यूज चैनल पर गवाह हो रहा हूं, बल्कि मौके पर जाकर भी काम किया है। उन्होंने आगे बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर मेरी आजाद समाज सेवा समिति एक संस्था थी। उस वक्त भुज का भूकंप आया था। वो घटना बहुत ही पीड़ादायक थी। 26 जनवरी का दिन था। बच्चे गणतंत्र दिवस का जुलूस लेकर निकल रहे थे, तभी भूकंप आ गया और उसकी चपेट में आकर बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब भूकंप आया था, तब जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक थे और उन्होंने उस समय बयान दिया था कि 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते थे, लेकिन अब वो काम की बात भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की सत्ता में थी, तब हमेशा आम आदमी पार्टी के लोग केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे और राजनीति चमकाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आप समझ ही गए होंगे कि जनता के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है कि काम की बात करने में ही फायदा है, नहीं तो पार्टी कब हवा हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने अपने मत के जरिए आप बता दिया कि बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना, जो हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने के लिए बनी थी, उसके आला कमान एकनाथ शिंदे ही है। उद्धव ठाकरे उस शिवसेना के कर्ता धर्ता हो ही नहीं सकते जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे ने बनाया था, क्योंकि बाला साहिब ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि अगर उन्हें कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो वो अपनी दुकान पर ताला लगा देंगे, मतलब शिवसेना पार्टी को ही खत्म कर देंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बलि उस दिन दे दी थी जब वो कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ये बर्दाश्त नहीं कर सके और पार्टी के तमाम नेता उनके साथ चले गए।
अब शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बजाय शिंदे के साथ रहना चाहते हैं, तो इससे शिंदे गद्दार कैसे हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं को खरीद लिया था, जो वो और उनके समर्थक शिंदे के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कुणाल कामरा को शिंदे पर अपमान करना भारी पड़ गया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कुणाल कामरा विपक्ष के हाथ की वो कठपुतली बन गए हैं जो विपक्ष के हिसाब से नाच रही है, लेकिन अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। पहले शिव सैनिकों ने हल्ला बोला, फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज भी कुणाल कामरा को आड़े हाथों ले रही है। कुणाल कामरा को पैरोडी सॉन्ग पर टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा है। कामरा ने दावा किया कि टी सीरीज ने उनकी वीडियो के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। कुणाल कामरा पर कथित तौर पर टी सीरीज का धुन चुराने का आरोप लगा है। उनके एक्स अकाउंट पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कुणाल ने लिखा कि उनके पैरोडी के एक वीडियो को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए यूट्यूब द्वारा फ्लैग किया गया है। कामरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हेलो टी सीरीज, पैरोडी और सटायर कानूनी रूप से उचित उपयोग के तहत आते हैं। मैंने अपनी वीडियो में गाने के बोल या मूल वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इस वीडियो को हटाते हैं तो ऐसे में हर एक सॉन्ग या डांस वीडियो को हटाया जा सकता है। क्रिएटर्स कृपया इस पर ध्यान दें। कामरा ने पोस्ट में ये भी लिखा कि भारत में एक एकाधिकार माफिया से कम नहीं, इसीलिए लोग इस वीडियो को हटाए जाने से पहले इस विशेष कार्यक्रम को देख लें या डाउनलोड कर लें। आपको बता दें कि कुणाल कामरा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर अपने कॉमेडी प्रोग्राम में विवादित बातें कही थी। इसे लेकर न सिर्फ शिंदे समर्थकों ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस को लेकर कामरा को समन भी भेजा है, लेकिन कुणाल कामरा पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। आपको बता दें कि अगर पुलिस द्वारा लगातार भेजे जा रहे समन का पालन कामरा नहीं करते, तो जांच में सहयोग नहीं करते, तो फिर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता है। इसे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के चांस जरूर बढ़ सकते हैं। सवाल है कि कामरा पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? कामरा ने मुंबई पुलिस से पेश होने के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने कॉमेडियन के इस बात को ठुकरा दिया। खबरों के मुताबिक मुंबई के खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल कामरा को दूसरा समन भेजकर 31 मार्च को जांच के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक कामरा वकील के जरिए लगातार पुलिस से संपर्क में है। बिहार में कन्हैया रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि पार्टी के द्वारा दिया गया ये रोजगार भी उनसे कहीं छीन न लिया जाए, क्योंकि कन्हैया इतने उत्साहित हैं कि पार्टी अब उनके बयानों से असहज हो रही है। पार्टी को लग रहा है कि कन्हैया कहीं ना कहीं अपने बयानों से पार्टी को असहज करेंगे, तभी तो पार्टी के लोग भी उनके बयानों से बचते नजर आए। कन्हैया कुमार सोच रहे थे कि वो बिहार में बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन बिहार में विकास देखकर कन्हैया कुमार इतने नर्वस हो गए कि क्या बोलने लगे उन्हें भी नहीं पता होगा। वैसे तो वामपंथी होना कोई खास बुरी बात नहीं, लेकिन किसी का मूर्ख और वामपंथी एक साथ होना ऐसा दुर्लभ संयोग बनाता है कि देवता भी हैरत में पड़ जाएं। आजादी आजादी फेम कांग्रेसी हो चुके वामपंथी कन्हैया कुमार एक ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति हैं। वो ये बात समय समय पर सिद्ध भी करते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार में एक बयान जारी किया, जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कन्हैया कुमार ऐसे ज्ञान कहां से लाते हैं। दर्शकों, कन्हैया कुमार ने एक नई थ्योरी गढ़ी है। कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में भारत माता परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही हैं। कन्हैया कुमार का पहले पूछना है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आए और अब छोटे निवेश आ रहे हैं। कन्हैया ने बिहार में सड़कें बनाने को एक साजिश करार दिया। मूर्खता की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती, हालांकि 2-3 ऐसी बातों के बाद आदमी को चुप ही हो जाना चाहिए, लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेसी ठहरे और उनसे ऐसी कोई उम्मीद बेकार ही है। आगे कन्हैया कुमार एक आध कारोबारियों का नाम लेने लगे और बिहार के खिलाफ साजिश रचने की बात कह डाली। कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसीलिए यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। पहली बात तो ये बचकाना तर्क है, और अगर आंकड़ों पर भी नजर डाली जाए तो 2023 में सामने आई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में अभी 44% भूजल का दोहन हो चुका है, जबकि बिहार में कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि गुजरात, जहां औद्योगिक ढांचा मजबूत है, वहां भी ये स्तर 51% तक ही पहुंचा है। केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां भूजल का दोहन 100% से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कोई बिहार के पानी पर क्यों नजर डालेगा? एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की ही स्थिति एक ही सी है। भारत में वामपंथियों का प्रिय शगल रहा है कि वो किसी भी तरह के विकास को गाली देते हैं। इसी क्रम में कन्हैया कुमार ने भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को भी कोसा और प्रश्न पूछा है कि ये क्यों बनाई जा रही हैं और इससे बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों आएगी। बिहार में यात्रा निकाल रहे कन्हैया विकास देखकर समझ गए हैं कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसीलिए तिल मिलाए घूम रहे हैं और बिहार में विकास देखकर उन्हें मिर्ची लग रही है।
बिहार में वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं तो कन्हैया कह रहे हैं कि बिहार में सड़क की जरूरत नहीं। दर्शकों, एक नेता इस तरह का बयान दे सकता है, ये समझ से परे है। कन्हैया को पता होना चाहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी जगह उद्योग धंधे लगने की कुछ शर्तें होती हैं। जहाँ जहाँ उद्योग धंधा लगना है वहाँ के लिए एक सड़क होनी ही चाहिए, और आज के समय में तो हाईवे होना चाहिए। बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, स्थायी नीतियां होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली शर्त सड़क है। जब सड़क ही नहीं होगी तो भला फैक्ट्री लगाने वाले पहुंचेंगे कैसे, माल कैसे पहुंचेगा? और किसी भी तरह से फैक्ट्री लग भी जाए तो उसका माल बाहर कैसे जाएगा? कन्हैया कुमार का कहना है कि जब फैक्ट्री लगनी थी तब नहीं लग पाई। क्या वो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तब में बिहार में कौन राज कर रहा था? तब यानी 1950 से 2005 तक वो मोटे तौर पर कांग्रेस और लालू का ही शासन बिहार में था। कांग्रेस ने ही बिहार के उद्योग धंधों की दुर्दशा ये की है। न कांग्रेस बड़े उद्योग धंधे बिहार में ला पाई जिसकी संभावनाएं थी, और उसे भी छीन लिया। लेकिन अब बिहार में विकास देख कन्हैया बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें